भक्ति, शास्त्रीय संगीत और आत्मा को छू लेने वाली आवाज। आज हम बात करेंगे उस महान गायक की जिन्होंने संगीत को सिर्फ कला नहीं बल्कि साधना बना दिया। पंडित जसराज एक ऐसा नाम जिसने शास्त्रीय संगीत को भक्ति की मिठास दी और पूरी दुनिया में भारतीय संगीत का परचम लहराया। लेकिन उनके जीवन के पीछे छुपी कहानी, संघर्ष और आध्यात्म आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। पंडित जसराज भक्ति और शास्त्रीय गायन के विलक्षण शिखर पुरुष। पंडित जसराज एक विलक्षण गायक थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत के संसार में जब अधिकांश गायकी ध्रुपद, ख्याल और ठुमरी आधारित रहती आई है, ऐसे में अपनी शास्त्रीयता की राह को मेवाती घराने से पूरी तरह संबद्ध रखते हुए पंडित जी ने वैष्णवता का आंगन चुना। एक ऐसा परिसर जहां भक्ति संगीत की आवाजाही थी। पारंपरिक ख्याल गायन की परंपरा में धार्मिक और आध्यात्मिक बंदिशों को गायन की रिवायत रही है, जिसमें कई दफा मुस्लिम गायकों ने भी देवी स्तुतियों और शिव आराधना की बंदिशों को अपनी रागदारी में उतारा है। मगर पंडित जसराज जी की राह थोड़ी अलग थी, जिसमें एक ऐसा लोक विन्यास भी ढूंढा जा सकता है जो कहीं न कहीं मठ, मंदिरों, हवेलियों और देवताओं की ठाकुर बाड़ी से सृजित होता है। वे वैष्णव परंपरा की पुष्टि मार्गी शाखा की अप्रतिम आवाज थे, जिसने इस भक्ति मत को व्यावहारिक तौर पर संगीत प्रेमियों के मन में सम्मान से प्रतिष्ठित किया। मेवाती घराने के अप्रतिम गायक पिता श्री मोतीराम और मां कृष्णाबाई पिता की लिखी बंदिशें मिलती हैं, जिनमें कुछ आपने गाई भी हैं। बड़े भाई मनीराम जी से शास्त्रीय संगीत की तालीम मिली। गांव पीली मंदौरी, हिसार, हरियाणा में 28 जनवरी 1930 को जन्म हुआ। इस वक्त ये क्षेत्र पंजाब के अधीन था। सन 1946 में जसराज जी ने पंडित डी.वी. पलुस्कर के साथ तबले पर संगत की थी। ताल की उनकी गहरी समझ हमेशा उनकी गायकी में रही, लेकिन बाद के सालों में उन्हें तबला बजाते शायद ही कभी देखा गया हो। फिल्म अभिनेता पहाड़ी सान्याल, संगीत निर्देशक सुबल दास गुप्ता, गायिका जूथिका रॉय पंडित जसराज के अनन्य प्रशंसकों में रहे हैं, जबकि पंडित जी किशोरावस्था से ही बेगम अख्तर साहिबा की गायकी के मुरीद थे। कृष्ण भक्ति साहित्य जसराज जी की गायकी में पहली पसंद रही है। उन्होंने सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी की पदावली खूब गाई है। उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्ण भक्ति की स्तुतियों, मधुराष्टकम और अच्युतम केशवम को शास्त्रीय ढंग से गाकर भारत के घर घर में पहुंचाया है। टोरंटो विश्वविद्यालय ने पंडित जी के नाम पर स्कॉलरशिप की शुरुआत की है, जिसे भारतीय संगीत की युवा प्रतिभाओं को दिया जाता है। न्यूयॉर्क में एक संगीत भवन का नाम पंडित जसराज ऑडिटोरियम रखा गया है। पंडित जी अनेक पुरस्कारों से विभूषित थे, जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, कालिदास सम्मान, संगीत नाटक अकादमी रत्न सदस्यता, कांची कामकोटी का अस्थाना विद्वानम, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, शांति निकेतन की मानद उपाधि देसिकोत्तम, उस्ताद हाफिज अली खां पुरस्कार, पंडित दीनानाथ मंगेशकर सम्मान, डागर घराना सम्मान, आदित्य विक्रम बिड़ला पुरस्कार, पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सुमित्रा चरतराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खां सम्मान विशेष उल्लेखनीय हैं। वे अष्टछाप के कवियों को गाते थे। नवधा भक्ति में डूबी हुई आठों याम सेवा के उपासक थे, जिसमें शरणागति की पुकार लगाना उनका प्रिय खेल था। पंडित जसराज ने कृष्ण उपासना को शास्त्रीय ढंग से अपने एकाधिकार का क्षेत्र बनाया। वे रागदारी में भी कठिन रागों मसलन गौरी, आसामांड, अडाना, विलासखानी तोड़ी, अबीरी तोड़ी, हिंडोल बसंत आदि को गाते हुए भी पूरी तरह भक्ति के बाने में प्रस्तुत रहते थे। उनके शुरुआती संगीत जीवन के बारे में कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपनी संगीत साधना की शुरुआत एक तबला वादक के रूप में की थी। धीरे धीरे अपने बड़े भाई पंडित मनीराम जी से संगीत की बारीकियों को सीखते हुए और उसमें कल्पना के सुघड़ प्रयोगों द्वारा भावों को विस्तार देने में उन्होंने दक्षता दिखाई। एक मशहूर म्यूजिक कंपनी के लिए उन्होंने बैजू बावरा बनना पसंद किया और एक डिस्क जारी हुई, जिसमें पंडित जसराज ने बैजू बावरा की पदावलियों का गायन किया। उसी दौर में पंडित भीमसेन जोशी ने उस सीरीज के लिए तानसेन की बंदिशों का गायन किया था। उनके ढेरों रिकॉर्ड्स, सीडीज और एल्बम्स में उनका गायन देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने भक्ति को सर्वोपरि रखते हुए अपनी कला साधना के ढेरों वर्षों को एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा में बिताया था, जिससे लगता है कि उन्हें गायकी से मोक्ष पाने की कामना रही हो। ये अकारण नहीं है कि उनके आध्यात्मिक गुरु साणंद गुजरात के महाराजा जयवंत सिंह वाघेला ने उन्हें भक्ति गायन के लिए प्रेरित किया था।
उनकी लिखी ऐसी तमाम बंदिशें जसराज जी ने गाई हैं जो दुर्गा स्तुति, राम और कृष्ण महिमा का सुंदर उदाहरण है। पंडित जसराज का मधुरोपासना गायन हमारी भारतीय शास्त्रीय संगीत की वो धरोहर है जो हवेली संगीत, संकीर्तन, नाम जप गायन और भक्ति आधारित उत्सव गायन की अमूल्य थाती बन चुके हैं। अपनी उदात्त स्वतंत्र पुकार, तान और दार्शनिक वैचारिकता के साथ पंडित जसराज ने जिस तरह सरगमों को उत्साह से बरतते हुए शास्त्रीय गायन संभव किया है, वो शास्त्रीय गायन समूह की आने वाली पीढ़ी के लिए टेक्स्ट बुक की तरह है। उनके निधन से एक बड़ी परंपरा में रिक्तता तो जरूर आई है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे उनकी गायकी और पुनर्नवा होकर आधुनिक संदर्भों में भी जीवित रहने वाली है। अभी शायद वो समय आएगा जब पंडित जसराज जी की कीर्ति पताका उनके अष्टछाप गायन से और भी अधिक पुष्ट होगी। उनका गाया हुआ कुछ भी नहीं भुलाया जा सकता है। पंडित जसराज अपने पीछे एक भरी पूरी विरासत छोड़ गए हैं। उनके प्रमुख शिष्यों की सूची काफी लंबी और प्रभावशाली है। कुछ प्रमुख नामों में पंडित संजीव अभ्यंकर, तृप्ति मुखर्जी, कला रामनाथ, पंडित रतन मोहन शर्मा, शारंग देव पंडित, दुर्गा जसराज, शशांक सुब्रमण्यम, सौगात बैनर्जी, अरविंद थत्ते, सुमन घोष, अंकिता जोशी, गिरीश वजलवाड़, हसमुख चावड़ा, कविता कृष्णमूर्ति, लोकेश आनंद, सुरेश पत्की, विजय साठे विशेष उल्लेखनीय है। पंडित जसराज सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो एक परंपरा थे, एक साधना थे, एक आध्यात्मिक यात्रा थे। उनकी आवाज आज भी हर राग, हर भजन और हर सुर में जीवित है। ऐसे महान कलाकार को हमारा शत शत नमन। अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। संगीत कभी खत्म नहीं होता, वो पीढ़ियों में जिंदा रहता है और पंडित जसराज उसका जीता जागता उदाहरण है। ये है पंडित जसराज, जिनके लिए संगीत सिर्फ कला नहीं, एक साधना था। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को भक्ति से जोड़ा और हर सुर को भगवान की पूजा बना दिया। लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। तबला बजाने से शुरुआत और फिर दुनिया के सबसे महान गायकों में शुमार, दुनिया भर में सम्मान और करोड़ों दिलों में जगह। पंडित जसराज सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास है। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए फॉलो करना मत भूलना।